नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में अचानक से जो राजनीति में भूचाल आया है, अब लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सत्ता भी जाएगी और अब ये लग रहा है कि शिवसेना की गद्दी भी जाएगी। यानी जिस तरह के हालात अब महाराष्ट्र की सरकार में बनते दिख रहे हैं, उसमें जो शिवसैनिकों की नाराजगी है, ये नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। और जो विधायकों ने पत्र लिखा है, उस पत्र में बाकायदा अब जो चीजें लिखी हैं वो पहले से अंदर अंदर तो चल रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है कि जब सत्ता में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे थे, उस समय उनसे मिलने के लिए विधायकों को टाइम नहीं मिलता था। वो ये कह रहे थे कि जिस वर्षा में आज वो शिफ्ट हुए हैं, उस वर्षा में जाने के लिए ये होता था कि जो खासम खास थे उद्धव ठाकरे के, वो चारों तरफ रहते थे और मुख्यमंत्री से विधायक ना मिल पाए। इस तरह की स्थिति क्या हो सकती है? इसको देखते हुए अब जो स्थिति बन रही है, इन सारे आक्रोशों के बावजूद जो देखने को मिला, इसी आक्रोश से ये बम फूटा है कि शिवसेना के विधायक, जिनकी संख्या अब 42 हो गई है, वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए हैं। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि 42 विधायकों का समर्थन अब ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ है, जिसमें 6, जी हां, जिसके अंदर 6 निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन अब ये संख्या बढ़कर के ये 40 के करीब हो जाएगी, क्योंकि 4 विधायक रास्ते में बताए जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि लगभग अब इस समय जो कुल संख्या है वो 55 है जो शिवसेना के विधायक हैं। लेकिन अब इस 55 में मात्र 13 विधायक ऐसे हैं जो इस समय उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में हैं या उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी विधायक वो अब एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। और इसी के साथ एक चौंकाने वाली खबर ये आई कि जो सांसद हैं, शिवसेना के सांसदों की कुल संख्या 19 है। 19 में से 9 सांसद भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं। और ये जो 9 सांसद हैं, ये भी अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये आकर के खड़े हो गए हैं। और इसलिए अब एक और नई बात सामने आई है, और वो ये कि शिवसैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अब एकनाथ शिंदे, इनके पक्ष में अब ये दिख रहा है कि पार्टी का जो निशान है, धनुष और तीर, जो शिवसेना का निशान है, ये भी अब शायद ये शिवसेना के पास नहीं रहेगा। ये जो एकनाथ शिंदे का गुट है, ये इसके पास आने की संभावना है। अभी देखना होगा ये दावा क्या करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो विधायक विद्रोह करके उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे के पक्ष में गुवाहाटी में बैठे हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया। और वहां जो विधायकों की मीटिंग हुई है, उस विधायकों की मीटिंग में आपको बताएं कि वहां विधायक दल का नेता ये एकनाथ शिंदे को चुन लिया गया है और इसी के साथ चीफ व्हिप भी चुन लिया गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि विधानसभा की जो कार्रवाई है, शिवसेना के लीडर के तौर पर वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में होगी। एकनाथ शिंदे को अपना नेता शिवसेना के जितने विधायक हैं उन्होंने मान लिया है। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि 55 विधायकों में जो 37 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे तो ही ये माना जाएगा कि उनके पास दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अब जो संख्या आ रही है कि क्या ये 37 क्रॉस हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये 37 क्रॉस हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर के 40 के आसपास हो गई है और देर रात तक ये 42 संख्या हो सकती है। माने दल बदल कानून लागू नहीं होगा और अब जो संख्या है वो 42 से बढ़कर 46 हो जाएगी। इसमें 6 विधायक निर्दलीय हैं और 40 जो विधायक हैं, ये 40 विधायक शिवसेना के हैं। मात्र 15 सीट बचे, लेकिन उस 15 में भी 2 विधायक अभी गायब हैं और 13 विधायक केवल उद्धव ठाकरे के साथ उस मीटिंग में थे जो इन्होंने अपने आवास पे की थी। यानी एकदम क्लियर है कि अब उद्धव ठाकरे जी की सरकार तो गई, लेकिन अब उनसे शिवसेना का निशान भी जाता दिख रहा है। और वहीं आपको बता दें कि एक जो खबर आई है वो ये आई है महाराष्ट्र से कि एकनाथ शिंदे ने एक प्रपोजल ये रखा है देवेंद्र फडणवीस के सामने। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ इस समय 46 विधायक हैं और इस 46 टोटल में 48 हो जाएंगे। अभी 2 विधायक रास्ते में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक की खबरों के अनुसार ये जो 46 हैं, इसमें 6 निर्दलीय और 40 शिवसेना के हैं जो अभी गुवाहाटी में, असम में इनके साथ होटल रेडिशन में मौजूद हैं। और ये जो 40 विधायक है, इसके साथ 9 सांसद भी शिवसेना के आ गए हैं। और उन्होंने एक प्रपोजल रखा है
और यह प्रपोजल देवेंद्र फडणवीस के सामने रखा है कि अगर आप चाहें तो हम सब लोग बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की एक शर्त रखी है, और वो शर्त ये है, कंडीशन वो है कि उप मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे बने, और शिव सैनिकों में से जितने विधायक हैं यानी 40 हैं, तो उसमें से 25 के लिए उन्होंने मंत्रालय की मांग की है। और उन्होंने कहा यदि ऐसा होता है कि 25 शिवसेना के विधायकों को आप मंत्री बनाते हैं और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाते हैं, तो मैं पूरा दल वो बीजेपी में मर्ज कर दूंगा। अब इस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस माना कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, संसदीय दल है, वो सब जो निर्णय करते हैं वो पार्टी का सभी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर ना हो, वो उनको मानने के लिए बाध्य होता है। और इसलिए दिल्ली में इस बारे में मंथन चल रहा है। हो सकता है ये बीजेपी में मर्ज हो जाएं, और अगर ये मर्ज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है। लेकिन 25 मंत्रालय मांगना, ये यहां सुई थोड़ी अटकी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर हैं, उनके अनुसार अगर माने तो वहां बीजेपी के भी मंत्री हैं, मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं जिनको मंत्री बनाना है। अब यहां बात यह भी फंस सकती है मंत्रालय कौन कौन सा। लेकिन जहां तक सूत्रों की बात है वो ये कि हो सकता है एक नया गुट, ये जो एकनाथ शिंदे का है, ये एज इट इज रहे, और इनके साथ 40 शिवसेना के, 6 निर्दलीय, ये 46 हो जाएं, और ये 46 की संख्या में ये एक गुट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे, और उप मुख्यमंत्री ये बनेंगे एकनाथ शिंदे, और इसके अलावा कुछ मंत्रालय भी शिव सैनिकों को दिया जा सके। अब ये दोनों ऑप्शन पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। देखना होगा पार्टी आलाकमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो किस तरह से देखता है, क्योंकि सब जोड़ नफा घटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है, और उसके लिए भी हालांकि पूरा जो वोट प्रतिशत है एनडीए को मिल चुका है, बीजू जनता दल शामिल हो रही है, बीजू जनता दल वोट करेगी, और इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस इसको सपोर्ट करने वाली है। एनडीए को केवल 2% वोट चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन बीजू जनता दल का ही 3% वोट है, वाईएसआर का 4% वोट है, यानी उनको बहुमत है। लेकिन उसके बावजूद राजनीति में ये अब देखा जा रहा है, यदि ये जो शिवसेना के इस समय 40 विधायक दिखाई दे रहे हैं, ये अगर बीजेपी में मर्ज हो जाते हैं तो शिवसेना लगभग महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो लीडरशिप है, इसमें से जो टॉप लीडरशिप है, वो तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अब किस तरह से ये करना है, ये तो पार्टी का आलाकमान जानता है, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है। लेकिन मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में यदि ये सारे लोग मर्ज हो जाएं, उसके अलावा अगर ये समर्थन दें और इनको मंत्रालय मिले, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, फायदा ही है। क्योंकि ये जो शिवसैनिक रहेंगे, कम से कम शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में, वो जो डींगे हाँक रहे थे उसके बारे में ये जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो ये बीजेपी के सांसद कहलाएंगे, और फिर शिवसेना इनके सामने खड़ी होगी, इनकी वोट काटेगी, और वोट कटेगी तो केवल वहां हिंदुओं की वोट कटेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। यहां शिवसेना से अगर ये इस गुट को कोई नाम देते हैं, ये गुट अपने में अलग हो जाता है, क्योंकि दल बदल कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट का कोई भी नाम रखकर और उस गुट से वो जो है अगर समर्थन लेते हैं, और उस समर्थन में शिवसेना के विधायकों को वो मंत्री भी बना दें, बेशक 25 को बना दें, तो बीजेपी के लिए फायदे की गोटी है, ये फायदे का काम रहेगा। और अब इसमें जिस तरह से एमपी भी यानी सांसद भी वो भारतीय जनता पार्टी में मिलने को तैयार हैं, तो एक तरह से बात तय है कि उद्धव ठाकरे जी का जो व्यवहार शिव सैनिकों ने देखा है कि उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के विधायक, वो ये कह रहे हैं खुलकर कि जब सरकार सत्ता में शिव सैनिक बैठा है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये जो विधायक हैं, ये कह रहे हैं हमारी जो विधायक निधि होती है, इस विधायक नीति से ये एनसीपी वाले अपना काम करा रहे थे क्षेत्र में, कांग्रेस वाले अपना काम करा रहे थे अपने क्षेत्र में,
हमारे क्षेत्रों का काम, हम अपनी जनता का काम नहीं कर पाए। हमारे कोटे का पैसा ये कहते हैं दुश्मनों को दे दिया। अब ये बड़ी शिकायत है कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री है और शिवसेना के विधायक ये कहें कि साहब हम अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे, हमारी जो विधायक निधि है इससे किसी और पार्टी के लोगों का काम हो रहा है, मंत्रालय में हमारी कोई नहीं सुन रहा और उद्धव ठाकरे जी मिलने का समय नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा अहंकार का कारण है और इसी अहंकार ने आज शिवसेना को इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब शिवसेना समाप्त होने की कगार पर है। और मैं यहां एक बात और कहता हूं कि उद्धव ठाकरे अच्छा भला ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन 15 साल से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं आगे आईं, उस महत्वाकांक्षा के चलते बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी उसको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया और इसके कारण से वो आज अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। पार्टी में उनका कोई आधार बचा नहीं है क्योंकि उनके नेतृत्व में शिवसेना नीचे गई है। तो अब निश्चित रूप से ये जो एक नया गुट, नया नेता एकनाथ शिंदे के नाम पर आगे आया है, ये माना जा रहा है कि पूरी शिवसेना को संभालने के लिए और इनके पीछे लोग खड़े होंगे। निश्चित रूप से अभी पोस्टर वार चल रहा है, फोटोओं पे कालिक पोती जा रही है, लेकिन जब वो अपनी बात रखेंगे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो निश्चित रूप से अभी उनका पहलू किसी ने नहीं सुना है। एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे, महाराष्ट्र की जनता को जब संबोधित करेंगे चीजें क्लियर होंगी कि क्या कारण थे जिन कारणों से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो शिवसेना पार्टी को समाप्ति की ओर ले गए और उन्होंने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जो बिगुल फूंका है, ये किस लिए फूंका था उसका जवाब एकनाथ शिंदे के पास है, जो वो इस सारे उठापटक के बाद, सरकार बनने के बाद नहीं और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद शायद देंगे। वंदे मातरम।